Talk to me. दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2022 की एक हॉरर मूवी को। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में जाता है जहां पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब वो लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई काफी बुरी हालत में था। वो उनके डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का काफी डर जाता है क्योंकि उनके डैड को तो मरे हुए काफी साल हो चुके हैं। वो अपने भाई को नीचे लेकर आता है। तभी वो लड़का अपने भाई पर चाकू से वार कर देता है और फिर बाद में वो अपनी ही जान ले लेता है। ये देखकर पार्टी में सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब आगे स्टोरी में एक 17 साल की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मिया, जो अपनी मॉम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है। वहीं पर मिया के डैड भी थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मिया के रिलेशन उसके डैड के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी उसे उसकी दोस्त जेट के भाई का कॉल आता है जो कि फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन जेट का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसलिए उसने मिया को कॉल किया कि उसकी बहन उसे पिक करना भूल गई है तो मिया उसे घर छोड़ दे। मिया अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो जेट के भाई को, जिसका नाम है राइली, उसे वहाँ से पिक करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में इनकी गाड़ी के आगे अचानक से एक जख्मी कंगारू आता है। मिया बार बार अपनी गाड़ी उस कंगारू के पास ले जाती है। अब क्योंकि वो उस कंगारू की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो दोनों उस कंगारू को वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। वो अब राइली को उसके घर ले जाती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त जेट से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिया की दोस्त जेट अपने एक फ्रेंड के साथ थी जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन मिया को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस बात को नजरअंदाज करके जेट के साथ मस्ती करने लगती है। अब बातों ही बातों में मिया जेट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो। तभी वहाँ पर उनका एक दोस्त आता है। आज रात इन सबको एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना था। ये सभी उधर पहुँच जाते हैं। मिया का दोस्त सबको बताता है कि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी, मुझसे बात करो। मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो गई थी और उसे एक चेयर पर बैठाकर बांध दिया जाता है। अब उसका दोस्त उसके सामने रखी टेबल पर मोमबत्ती को जलाता है और दूसरा दोस्त एक अजीब से हाथ के स्टैचू को मिया के सामने रख देता है। अब उसे ये लोग बताते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाना होगा और तुम्हें टॉक टू मी बोलना होगा। तभी सारी लाइट्स को भी बंद कर दिया जाता है। जब मिया ऐसा करती है, यानी जब वो उस स्टैचू से अपने हाथ को मिलाती है, तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपना हाथ उस हाथ से अलग कर लेती है। लेकिन फिर अपने दोस्तों के बहुत ज्यादा कहने पर वो दोबारा से इस खेल को शुरू करती है। वो दोबारा से उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है आई लेट यू इन, कि मैं आपको अंदर जाने देती हूँ। मतलब कि इस खेल में अगर कोई भी बुरी ताकत थी तो वो उसे अपने अंदर जाने की इजाजत दे रही थी। वो अपने सामने जेट के भाई राइली को देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये बात सुनकर राइली डर जाता है क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। वो सोचता है कि आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो राइली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी 90 सेकंड्स का वक्त पूरा हो गया था। मिया के दोस्त उसके हाथ को उस अजीब हाथ से अलग कर देते हैं और मोमबत्ती को भी बुझा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मिया होश में आ गई थी। मिया के साथ आखिर क्या हुआ था ये तो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। रात को राइली मिया की बातें सोचकर सो नहीं पा रहा था। उसे अकेले कमरे में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी बहन जेट के कमरे में जाता है, मगर वो उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। तभी वो लॉन्ज में मिया के पास जाकर लेट जाता है जो आज रात को उनके घर पर ही रुकी थी। मिया राइली को अपने सपने के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के सामने खड़ी हूँ, लेकिन मुझे अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा था। फिर वो दोनों गेम के बारे में बात करते हैं तो मिया बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं कोई हवा में तैर रही हूँ। अब इन बातों को सुनते सुनते राइली सो जाता है। मिया उसके हाथ से उसका फोन लेकर साइड में रख देती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेराने लगती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो उसका हाथ देखने में किसी काली ताकत या शैतान का लग रहा था। मिया के अंदर वो शैतान अब भी था जो गेम खेलते के दौरान उसके अंदर था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पोजेस्ड हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जेट के घर जमा थे। जेट की माँ अपने बच्चों से कहती है कि देखो, शराब और नशे जैसी चीजों से दूर रहना। इतना बोलकर वो घर से चली गई थी। अब यहीं पर
मियाँ अपने एक फ्रेंड से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर हाँ, इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम की बॉडी से काटा गया था। मीडियम मतलब वो जो भूत प्रेत आत्माओं से बातें कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहे। मतलब ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ पर सभी एक एक करके उस हाथ के साथ गेम खेलते हैं और बारी बारी सब एक दूसरे की वीडियो भी बनाते हैं, मगर जेट इस गेम को खेलने से मना कर देती है। यहीं पर राइली भी इस गेम को खेलने को बोलता है, लेकिन जेट उसे भी ये गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं करती है। जब जेट बाहर जाती है तो मियाँ राइली को गेम खेलने की इजाजत दे देती है। मियाँ तो शैतान के कंट्रोल में पोजेस्ड थी, तो जो कुछ भी शैतान उसे सोचने और बोलने को कह रहा था वो वही कर रही थी। राइली जब उस गेम को खेलना शुरू करता है तो उस हाथ को पकड़ता है और आई लेट यू इन कहता है। तभी उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है, जो कि मिया से बात करने लगती है। मगर तब तक वक्त पूरा हो गया था जो सब दोस्तों ने राइली को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मिया ने अपनी मॉम की आत्मा को महसूस किया था और उनकी आवाज भी सुनी थी, और तभी उन आत्माओं की दुनिया से राइली को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब कि जो कहानी के शुरू में मिया ने राइली को बताया था कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है और वो तुम्हें पसंद करता है, अब वो शैतान राइली के अंदर था। तभी राइली अपने सर को टेबल पर जोर से मारता है और ये सीन इतना बढ़ जाता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और राइली के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस सब के बाद जब मिया अपने घर रात को पहुँचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने डैड से कोई बात नहीं करती है। फिर कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर राइली एडमिट था। अब वो जानती थी कि हॉस्पिटल जाकर उसे राइली के घर वालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राइली को गेम खेलने की परमिशन उसी ने दी थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। जेट उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस हालत में है। ये सुनकर मिया काफी दुखी हो जाती है और जेट के एक फ्रेंड के साथ अपने घर आती है। लेकिन आज रात वो अपने घर पर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए जेट के दोस्त को भी वो अपने साथ घर पर रुकने को बोलती है। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी। मिया अपने घर आकर बेड पर लेट जाती है और वो अपनी मॉम की वीडियोस देखने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती है। उसे अपने सपने में अपनी मॉम नजर आती हैं जिस वक्त उनकी मौत हुई थी, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एक्चुअल में ये भी उसका सपना ही था। उसे तभी महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है। जब वो जेट के फ्रेंड के पास उसे देखने जाती है जो उसके साथ घर पर रुका हुआ था, तो उसे एक शैतान नजर आता है जो जेट के दोस्त के पैरों को चूस रहा था। मिया ये देखकर बहुत डर जाती है। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही वो लड़का नींद से जागता है तो असलियत में वो मिया ही थी जो उसके पैरों को चूस रही थी। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। उधर हॉस्पिटल में जेट और उसकी मॉम जब राइली को बाथरूम में साफ कर रही थी तो राइली जेट के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसते हुए फिर से अपने सर को दीवार में मारने लगता है। शैतान बार बार मिया को एहसास दिला रहा था कि राइली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो तुम उसे उसके दुख से आजाद कर दो, यानी कि उसे मार दो। मिया इस सब के बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। फिर वो उसी लड़के के पास जाते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। वो लड़का उन्हें यही बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है, जैसे कि आत्माओं की दुनिया का रास्ता। इससे ज्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। इसलिए मिया के जितने भी दोस्त थे, कुछ ना कर पाने की वजह से वो सभी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब मिया, जेट और उसका दोस्त वो तीनों हॉस्पिटल वापस आते हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया होगा, क्योंकि जब राइली वो गेम खेल रहा था तो उसने अपना सर जब टेबल पर मारा तो सबका ध्यान उसी में ही लग गया और मोमबत्ती बुझाना भूल गए। तभी वो शैतान असली दुनिया में आ गया था और वो अब राइली के अंदर है। वो अब उस शैतानी हाथ को राइली के हाथ में देते हैं, पर इस बार कुछ भी नहीं होता है। मिया ये सोचती है कि अगर राइली कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हो सकता है वो मर चुका है। इसलिए वो खुद उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है, टॉक टू मी राइली, मुझे राइली से बात करनी है। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो उससे कह रही थी कि आई लेट यू इन। तभी मिया आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। वो वहाँ पर राइली को देखती है जिसे शैतान ने बुरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। अब वो अपने घर आ गई थी जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया के आते ही उसे उनकी मॉम का लेटर सुनाते हैं जिसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत
बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अब बिल्कुल भी दर्द में नहीं हूँ। ये सुनकर मियाँ अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से मियाँ की मॉम की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। बार बार उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मियाँ के डैड की शक्ल में उस पर हमला कर देता है। मियाँ एक कैंची से उसे मार देती है, मगर वो ये भूल गई थी कि असल में उसके सामने उसके डैड थे। ये सिर्फ उसका वहम था कि उसके सामने शैतान था। फिर वो अपनी दोस्त जेट को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, तो प्लीज मेरे घर पे आ जाओ। जेट अब रायली को अकेला छोड़कर मियाँ के घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन मियाँ हॉस्पिटल की पार्किंग में आ जाती है। वो जेट को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। इसका मतलब वो शैतान अभी भी मियाँ के अंदर था, जिसने धोखे से जेट को घर पर बुलाया था ताकि वो रायली को मियाँ के हाथों मरवा सके। अब मियाँ हॉस्पिटल से रायली को व्हील चेयर पर बिठाकर उसे रोड की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ जेट मियाँ के घर पहुंचकर उसे बार बार कॉल कर रही थी, और जब मियाँ ने उसकी कॉल नहीं उठाई तो वो घर के अंदर आ जाती है और वो देखती है कि मियाँ के डैड खून में लथपथ पड़े हुए हैं। ये देखकर जेट को सब कुछ समझ आ गया था। वो अपनी मॉम को कॉल करके मियाँ के बारे में बताती है, और जब वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि मियाँ रायली को एक व्हील चेयर पर बैठाकर उसे रोड की तरफ ले जा रही है। उस टाइम मियाँ ये सोच रही थी कि उसे रायली को मारना चाहिए या नहीं, जैसा कि उसने उस कंगारू के बारे में सोचा था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। तभी यहाँ पर मियाँ की मॉम की शक्ल में वो शैतान आ जाता है जो उसे बार बार रायली को मारने के लिए उकसा रहा था। तभी मियाँ यहाँ पर गाड़ी के सामने रायली को फेंकने की बजाय खुद उसके सामने कूद जाती है, लेकिन जेट ने उसे बचा लिया था। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी। जहाँ पर वो शीशे के सामने खुद को देखती है तो उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। उसे आत्माओं की अंधेरी दुनिया में एक मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। मियाँ जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है आई लेट यू इन, मतलब अब कोई और उस हाथ के साथ गेम खेलने वाला था। ये बात तो साफ थी कि मियाँ ने रायली को बचाने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी, और वो हाथ किसके पास था इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये सिलसिला अब किसी और के साथ ऐसे ही चालू रहने वाला है, और इसी पॉइंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना।